वेलकम टू द नर्सिंग मास्टर चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और कार्डियोवैस्कुलर सीरीज में हम लोग काफ़ी कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। और आपको पता है कि जब कोई भी यूट्यूबर, नॉट ओनली मी, कोई भी यूट्यूबर जब अपनी क्लासेस को लेता है तो एक अच्छी खासी रिसर्च, ना कि सिर्फ बुक से और इधर उधर से, जहाँ से उसको सोर्सेस मिलते हैं ताकि बच्चों तक एक अच्छा से अच्छा कंटेंट पहुँच सके। अब बच्चों का भी ये काम होता है कि जब वो किसी भी वीडियो के कंटेंट को देखते हो सकता है कि मेरा लेक्चर सुनना पसंद आता हो, किसी दूसरे सर का या मैडम का लेक्चर पसंद आता हो, बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोग सिर्फ अपनी कामों को पूरा कर लेते हैं। व्यूज तो आप देख लेते हैं, आप उसको पूरा देखते हैं, कुछ बच्चे आधा देखते हैं और देखने के बाद ना ही उसको उसमें कमेंट करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं, ना ही लाइक करते हैं, और मुझे नहीं पता शेयर करते भी नहीं करते, इतना टाइम है कि नहीं है। उनको लगता होगा कि जो एजुकेशन हम पा गए कोई दूसरा ना पा सके। भाई, आज के डेट में मेरे ख्याल से करोड़ों लोगों के पास नेट है और स्टूडेंट्स के पास तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब कुछ जैसे अभी तक कुछ दिनों में कोरोना के बाद से हम लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले तो ऑफलाइन होता था, बच्चे आते थे, उसमें क्या होता क्लासरूम में या कोचिंग रूम्स में जाते थे, अच्छे अच्छे कोचिंग्स में जाते थे और वहाँ क्लासरूम में पढ़ते थे, तो उससे उनका सोशल इंटरेक्शन भी काफ़ी बढ़ता था। अब तो ये चीज़ें खत्म हो रही हैं धीरे धीरे। लोग अभी भी जाते हैं, जो जिनको अपनी तैयारियां करनी होती वो लोग जाते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस कंटेंट को, चाहे मेरा हो चाहे किसी और का हो, आप उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कंटेंट एक एजुकेशन के पर्पज से बनाया जाता है। दूसरा पर्पज ये होता है कि इससे कुछ की आमदनी भी हो जाती है। तो बेहतर ये है कि आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आमदनी बढ़ेगी तो जोश आएगा। तो हो सकता है कई जगह से कंटेंट को और इकट्ठा किया जाए। अभी तो खैर कई जगह से करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मैं गूगल बहुत कम ही यूज़ करता हूँ। मैं बुक्स को ज़्यादा वो करना प्रेफर करता हूँ। मैं खुद भी पढ़ने के लिए या किसी को पढ़ाने के लिए गूगल को ज़्यादा रेफर नहीं करता हूँ। बच्चों की आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे डोंट हैव द बुक्स। सेकंड पॉइंट, इफ दे हैव द बुक्स दे डोंट वांट टू ओपन द बुक्स, क्योंकि उन्हें शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट के चक्कर में क्या होता है कि जब आप बुक्स पढ़ते हैं, और सपोज आज जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को, बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो अब बच्चों को ये लगता है कि यार इतना हम 4 पन्ना पढ़ के क्या करेंगे, हम थोड़ा सा किसी यूट्यूब में देख लेते हैं या गूगल में देख लेते हैं, जो हमारे काम का उसको निकाल लेते हैं। मगर तो फिर जब वो कहीं जॉब्स के लिए जाते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैठते हैं या अपने ही नर्सिंग के एग्जाम के लिए बैठते हैं, तो आंसर्स उन्हें नहीं दे पाते हैं। कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं लॉन्ग आंसर देने के लिए, तो उसके आंसर नहीं कर पाते हैं। कारण कि वो ये तो उसमें क्या बोलते हैं, गूगल में थोड़ा सा पढ़ लिया, उसी के सहारे से उसमें अपने शब्दों में लिख देंगे। तो जो अच्छे टीचर्स होते हैं, जो पूरे एक आंसर को पढ़ना चाहते हैं और वो उससे जो एक्सट्रैक्ट निकालना चाहते हैं, जब वो नहीं निकलता तो मार्क्स कम हो जाता है। मार्क्स कम होने का मतलब ये नहीं होता, जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा कि जो 100/100 पाएगा और जो 100 में से 60 पाएगा, दोनों को गवर्नमेंट जॉब लगती है तो एक ही जैसी सैलरी मिलेगी, नहीं। दैट इज ट्रू, बट द थिंग इज दैट इफ यू हैव स्कोर्ड 40 out of 100, it means you are having for that topic only 40% knowledge. So this is very dangerous कि इनकम्प्लीट नॉलेज लेके किसी पेशेंट के ऊपर प्रैक्टिस करना। फैकल्टीज आपको रजिस्ट्रेशन दे देंगी, कॉलेज आपको डिग्री या डिप्लोमा दे देगा, बट आप जब प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया, नोटिस किया है कि दे हैव अ registration of staff nurse और BSc nurse, but when they go for the clinical practice तो उनको मामूली सा इंजेक्शन लगाना नहीं आता। हालांकि वो मामूली नहीं है, लेकिन फिर भी एनी हाउ, इफ यू से टू देम दैट मेक द बेड, उनको वो नहीं लगाने आता। इफ यू आस्क सम क्वेश्चन व्हाई यू आर गिविंग द गोवरॉन, व्हाई नॉट पैरासिटामोल इंस्टेड ऑफ गोवरॉन, दे डोंट हैव आंसर। ठीक है। तो आप कोशिश यही करिए कि जो कंटेंट्स आप देखते हैं आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आने के साथ फिर इसको लाइक भी करना बच्चों, और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, चलो आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसको मैंने छोटे छोटे लेक्चर्स में 4-5 पार्ट्स में बांटा है, और मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जानते होंगे। फर्स्ट ईयर तो स्टूडेंट्स भी जो हॉस्पिटल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वो भी जानते होंगे कि एक मशीन होती है, देयर इज वन मशीन
और वो मशीन जो होती है, हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं, उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को इलेक्ट्रोड के जरिए क्या करती हैं, रिसीव करती हैं। और वो जो रिसीव करती हैं वो लाइव हमें एक मल्टीपारा मॉनिटर या आप उसे कार्डियक मॉनिटर भी बोल सकते हैं, उसमें दिखाती है। प्लस इफ यू वांट द ग्राफ, तो वो ग्राफ में भी देती है। जब हम कंटिन्यूअस मॉनिटर में देखते हैं, सपोज दिन भर लगा हुआ है पेशेंट को, तो हम कंटिन्यूअस उसके हार्ट की इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो हम कंटिन्यूअस मॉनिटर करते रहते हैं। यू कैन फ्रीज इट ऑल्सो। फ्रीज मतलब कि जहाँ चल रहा है आपको लग रहा है कि यहाँ लग उसको फ्रीज करके देख भी सकते हैं या उतने का ही सिर्फ ग्राफ निकाल सकते हैं। ये तो बात हो गई कंटिन्यूअस उसकी मॉनिटरिंग की। लेकिन जब हमको ग्राफ चाहिए होता है, तो ग्राफ चाहने के लिए हमको 12 चैनल मशीन है। हालांकि हम लोग अपने ज़माने में तो 2 चैनल 3 चैनल इसी पे काम करते थे। अब नया क्या, ये भी काफ़ी पुराना हो गया 12 चैनल। तो 12 चैनल वो आ गई, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन आ गई है। ठीक है। सो आइदर, और सबके शेप्स और साइज भी अलग अलग हो गए हैं, उसको फिक्स करने का तरीका भी अलग अलग हो गया है। तो वो जो कुछ भी हुआ हो, हम लोग जो पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम लोग छोटी छोटी बात ये पढ़ेंगे कि ईसीजी है क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है। तो ईसीजी मॉनिटर्स, देखो एक वर्ड को पकड़ना बहुत सिंपल है। ठीक है। ईसीजी क्या करता है, मॉनिटर्स, किसे मॉनिटर्स करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को। अब तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, व्हाट इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट, ऐसे नोड, उसी को पेस मेकर बोलते हैं क्योंकि वही फायरिंग शुरू करता है। ठीक है। तो ईसीजी मॉनिटर्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, किसकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, हार्ट की, दैट ट्रेवल थ्रू द हार्ट। ठीक है। अब चूंकि ईसीजी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कैच करता है, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कैच करने का मतलब क्या होता है कि वन कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल को हम मशीन में क्या करते हैं, ईसीजी मशीन में जो उसकी इम्पल्सेस आती है उसको हम ग्राफ में निकाल लेते हैं। और अगर आप आईसीयूज वगैरह में देखते हो तो वहां पर कंटिन्यूअस क्या रहता है बेटा, ये मॉनिटरिंग रहती है। ठीक है। ठीक। सो ईसीजी मॉनिटर्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस दैट ट्रेवल थ्रू द हार्ट। ठीक। वन कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल, ठीक है, इज रिफ्लेक्टेड बाई स्पेसिफिक वेव फॉर्म्स, एक वेव निकलती है। सो आइदर बाई कार्डियक मॉनिटर और ग्राफ। समझ गए, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हार्ट की लेते ही, मतलब उसको वो करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। और जो एक कॉम्प्लेक्स हमने अभी पढ़ेंगे आगे, तो एक पूरी कार्डियक साइकिल को हम लोग क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस उसकी रिसीव करते हैं और वो हमको ग्राफ फॉर्म में दिखती है। अगर आप मॉनिटर में देखेंगे तो वहां भी ग्राफ फॉर्म में दिखती है, और अगर आप उसका ग्राफ निकालते हो तो खैर उसमें तो वेव फॉर्म में है ही है। ठीक है, पहली चीज। सेकेंड चीज, वेयर इज माय डस्टर। तो आज के डेट में ईसीजी मशीन्स, इसको मिटाते हैं। सो ईसीजी मशीन में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दे हैव अ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड जो होते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को पकड़ते हैं और मशीन उसे क्या करती है, वेव में चेंज कर देती है, वेव्स में बदल देती है। ठीक है, यही सिंपल सी वो है, फिजियोलॉजी है। तो अलग अलग टाइप की मशीन है, अलग अलग स्पेसिफिक शेप की मशीन है, अलग अलग स्पेसिफिक साइजेस की मशीन है, अलग अलग स्पेसिफिक शेप के इलेक्ट्रोड है, अलग अलग स्पेसिफिक साइजेस के इलेक्ट्रोड है। चाहे जिस भी शेप के हो, चाहे जिस भी साइज के हो, उसको दो काम करना बहुत जरूरी होता है। पहला काम ये करना होता है कि वो स्किन से अटैच हो जाए, स्किन से अटैच टू स्किन।
वो स्किन से क्या हो जाए, अडहेयर हो जाए, ठीक है। सेकेंड चीज कि कोई भी इलेक्ट्रोड हो, किसी भी शेप का हो, किसी भी साइज का हो, उसमें एक ऐसा सब्सटेंस पे काम करे, मतलब एक ऐसे सब्सटेंस पे काम करे जो कि सब्सटेंस विच reduces the स्किन, एक्चुअली टेक्निकल वर्ड है इसलिए मुझे थोड़ा सा देखना पड़ता है, टेक्निकल वर्ड में गलती नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जब हम पेशेंट की स्किन पर लगाएंगे, पहली चीज तो वो अडहेयर हो, चिपक जाए उसके ऊपर, ठीक है। तो आप देखते होंगे कि एक ऐसा चिपकाने वाला आता है जेल टाइप का, नीचे से छीला आपने चिपका दिया, उसके ऊपर आपने उसका क्या कर दिया, इलेक्ट्रोड चिपका दिया। एक आप देखते हैं कि ऐसे बलून जैसा होता है, आपने इसको दबाया, स्किन पर लगाया, छोड़ दिया। तो एक तो ऐसा किसी भी इलेक्ट्रोड में कोई भी शेप और साइज का हो तो स्किन से अडहेयर हो जाएगी। दूसरी चीज कि हम कोई सब्सटेंस, कंडक्टिव सब्सटेंस एक्चुअली उसको बोलते हैं, कंडक्शन आप जानते ही हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, ठीक है। तो कोई भी ऐसा कंडक्टिव सब्सटेंस, स्पेशली आप देखते हैं कि हम लोग जेल लगाते हैं, ठीक है। जब हम स्किन पे जेल लगाते हैं तो स्किन की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, क्योंकि वहां भी आयनिक मूवमेंट होता है, उसको ना मतलब उसको ना कैच करे, कैच किसको करे, हार्ट की इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को कैच करे। तो ये दो डिफरेंसेस होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। पहला कि अडहेयर टू स्किन, दूसरा सब्सटेंस विच रिड्यूसेस द स्किन इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस। तो वो सब्सटेंस क्या है, दैट इज अ जेल। तो आप ऐसे सब्सटेंस को यूज करेंगे कि जो स्किन की इलेक्ट्रिकल वो है, क्या बोलते हैं, जनरेशन क्षमता है, उसको ये कैच ना करिए, सिर्फ हार्ट की इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को क्या करे, कैच करे। इज दिस क्लियर? क्लियर। चलो अब आती है बात इलेक्ट्रोड्स की। आप पॉज करके लिख सकते हैं, सॉरी मैं सामने आ जाता हूं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड्स की, कि प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स, कहां कहां हमको इलेक्ट्रोड्स को क्या करना है, प्लेस करना है, जिससे कि इलेक्ट्रिकल ग्राफ हमारे पास आ जाए, ठीक है। तो 12 चैनल में बेटा क्या होता है, 12 चैनल ईसीजी मशीन में क्या होता है, हम लोग जो आज के डेट में यूज कर रहे हैं दैट इज 12 चैनल ईसीजी मशीन। 12 चैनल ईसीजी मशीन में वी हैव अ 4 लिम्स इलेक्ट्रोड प्लस 6 चेस्ट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। जब हम ग्राफ दिखाएंगे उसकी तब बात करेंगे, अभी हम लोग छोटी छोटी बात करते हैं। तो जो 6 चेस्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, इसको अपने को इस चेस्ट के अंदर, जो ये हमारी एंटीरियर चेस्ट है, उस पर हमको क्या करना पड़ता है, प्लेस करना पड़ता है। अब बाकी जो लिम्स है वो हमको राइट लिम, राइट अपर लिम, या राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट लेग, लेफ्ट लेग, इस तरीके से करके सेट करना पड़ता है। और आजकल तो बहुत अच्छा है कि जो इलेक्ट्रोड्स है उसमें लिखा भी रहता है, और अदरवाइज वो उसमें कलर्स होते हैं, आप कलर से भी क्या कर सकते हैं, रट सकते हैं कि कौन सी लीड्स कहाँ पे लगनी है। तो उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। सबसे पहली चीज तो हम बात करते हैं चेस्ट इलेक्ट्रोड्स की। चेस्ट इलेक्ट्रोड्स की जब हम बात करते हैं तो दैट इज V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6, ठीक है। अभी हम सिंपल बात कर रहे हैं, जब हम ग्राफ निकालेंगे तो उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम ये V1 कहाँ पर सेट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर मैंने बना रखा है रिप्स, 1 रिप, 2 रिप्स, 3 रिप्स, 4 रिप्स, 5 रिप्स एंड 6 रिप्स। ऐसे ही इधर भी है, ऐसे इधर भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो क्या बोलते हैं, इस स्टर्नम, स्टर्नम के दोनों ही साइड में, स्टर्नम के दोनों ही साइड में फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फोर्थ इंटरकोस्टल मतलब दो रिब्स के बीच का जो स्पेस है, क्योंकि उसमें वो होता है, मसल होता है, तो जब आप उसको प्रेस करेंगे तो वहां पर क्या रहेगा, स्पेस रहेगा। अब ये फोर्थ रिब्स है, दिस इज द फिफ्थ रिब, सो दिस इज अ फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। आप अपना यहाँ पे करो ना, है ना, जैसे यहाँ पे करेंगे तो 1, 2, 3,
और ये 4, ठीक है। तो फोर्थ इंटरकॉस्टल रिब्स पे हम क्या लगाते हैं, V1। इधर साइड फोर्थ ही इंटरकॉस्टल स्पेस पे हम क्या लगाते हैं, V2। गॉट द पॉइंट? V1 और V2 फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे लगाते हैं, ठीक है। आप देखो, अभी हम V3 की बात नहीं करेंगे, अभी हम सीधा बात करेंगे V4 की, ठीक है। जो V4 है, ठीक है, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, यानी दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ रिब, दिस इज सिक्स्थ रिब। तो फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में जो इंटरकॉस्टल ये स्पेस है, यहां पर हम क्या लगाएंगे, V4, ठीक है। V इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रोड। V2 और V4 के बीच में, यानी कि यहां और यहां के बीच में हम क्या लगाएंगे, V3। इसको मिटा दो तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। यहां हम क्या लगाएंगे, V3। सो पहला हमने कहा लगाया, V1 फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे, V2 फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे, V4 फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे, V3 V2 और V4 के इंटरकॉस्टल स्पेस पे। गॉट द पॉइंट? गॉट द पॉइंट, ठीक है। नाउ V5 एंड V6 बच गई, V5 एंड V6। अब अगर इधर मैं से एक्सिला बना दूं, दिस इज एक्सिलरी, दिस इज एक्सिला, ठीक है। V5 will be again on the fifth intercostal space, ठीक है। ध्यान से मैं बताऊंगा, V5 and V6 both are on the fifth, यानी ये एक से लाइन में रहेगा, मगर ये एग्जैक्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पर रहेगा, जबकि V5 और V6 इंटरकॉस्टल स्पेस पे तो रहेगा, बट मिड एक्सिलरी लाइन पे, रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, V1 फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, V2 फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, V4 फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, V3 इन दोनों के बीच में, V5 फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस एंड V6 मिड एक्सिलरी लाइन पे V6। यानी V4, V5, V6 एक ही सिद्धांत पर रहेंगे, बस ये एग्जैक्ट V4 किस पे रहेगा, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे। V5 और V6 फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे रहेंगे, बट एट द मिड एक्सिलरी लाइन। मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा पेशेंट के ऊपर, ठीक है। इस वाली क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा, तो मिड एक्सिलरी लाइन पे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, इजी, ठीक है। मैं दिखा भी दूंगा आपको, बस परेशान, यहाँ दिखाई देता ना, V1 and V2 at fourth intercostal space, ठीक है। V3 between V4 and V2 बता दिया मैंने आपको, ठीक है। V5 and V6 at fourth intercostal, sorry, V4 तो बची गया ना, V4 at fifth intercostal space and V5 and V6 also at fifth intercostal space at mid axillary line, क्लियर है, एट मिड एक्सिलरी लाइन। तो बेटा ये बात तो हो गई चेस्ट इलेक्ट्रोड की। अब बात करते हैं लिम्ब नोड्स, लिम्ब्स जो इलेक्ट्रोड्स है। तो दिस इज माय राइट हैंड, दोनों ऊपर तो कैमरे बाहर चला गया, दिस इज माय राइट हैंड, ठीक है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड, दोनों पैरों में, लेफ्ट और राइट दोनों पैरों में इलेक्ट्रोड, ठीक है। जो करना पॉइंट मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। नाउ फॉर योर क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, मुझे अगर जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उसका जब तक मुझे 100 आंसर नहीं मिल जाएंगे तब तक मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। क्वेश्चन इज कि अगर हम किसी का लिम्ब इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं और सपोज मान लो उसका लेफ्ट हैंड एम्पुटेट है, पूरा कंप्लीट लेफ्ट हैंड एम्पुटेशन, लेफ्ट हैंड उसका क्या है, पूरा एम्पुटेशन है, यहां से एक ही हाथ उसका है, क्लियर है। तो लिम्ब इलेक्ट्रोड्स कहाँ लगेंगे,
Where will be the placement of limb electrode? If the patient is having a complete amputation from the shoulder joint of left hand, then where you will place the left limb electrode? So until and unless I see the 100 answers, till then I will also not answer for this question. यू कुड डू द गूगल, हो सकता है आप गूगल से छाप दे, मगर मेरे हिसाब से आप दिमाग बढ़ाएं। ठीक है। सो अगर ये छोटा सा टॉपिक है, हम लोग कल और डिटेल बात करेंगे जब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कैसे प्लेस करते हैं 12 चैनल ईसीजी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।